हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सुन रहे हो संध्या और सारा के लव स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि फ्रेशर यानी कि प्रॉम नाइट में जब वो दोनों होते हैं तो संध्या कर लेती है ड्रिंक, जिसको संभालने के लिए सारा को उसके करीब जाना पड़ता है। सो देखते हैं कि इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या टर्न आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो संध्या तो नशे में टल्ली हो जाती है क्योंकि वो नहीं पीती है और आज उसने पी लिया है जश्न इश्क का। और संभालते संभालते आ गई है सारा संध्या की बहुत क्लोज। उसको पकड़ के अपने कमर से खींच के अपने क्लोज कर लेती है। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में अब खुल रही है। हाय, संध्या तो है बेहोशी में बट सारा तो होश में है ना। वो अपनी होश संभाले रखे भी तो कब तक, वो इस सिचुएशन को टाले भी तो कब तक। वो जितनी भी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर ले, वो तो स्टिल उसके दिल में कहीं ना कहीं तो है ना संध्या। संध्या को निकाले कैसे। संध्या धीरे धीरे डांस करते करते उसके क्लोज आई जा रही है और सारा उसको चाह के भी रोक नहीं पा रही है। संध्या की हालत तो नशे में बेहाल है बट सारा की तो है दीवानगी में दीवानगी चढ़ी जा रही है। हाय 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 सिचुएशन। तभी के तभी जो संध्या है उसको उल्टी आ जाती है। हाय, इतनी रोमांटिक माहौल में ये कैसे दुर्घटना घट जाती है जब संध्या को उल्टी आ जाती है। एकदम से ना वो सारा के ऊपर उल्टी कर देती है। सारा बोलती है कि छी कर क्या रही हो। संध्या वो और उल्टी कर देती है। सारा बोलती है कि प्लीज 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 हटो 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 हटो। बट संध्या ना एकदम होश में ही नहीं होती। सारा उसको जैसे तैसे संभालती है, वॉशरूम में ले जाती है, खुद को तो पहले क्लीन करती है और सारा संध्या उतने टाइम में उल्टी ही कर रही होती है। उल्टी कर करके ना वो एक कोने में ना एकदम बैठ के ना बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। संध्या उसके पास आती है, टिश्यू पेपर लेती है, उसको क्लीन करती है और बोलती कि हे क्या हो गया तुमको, क्यों रो रही हो। तो वो बहुत प्यार से, बहुत मासूमियत से वो सारा की तरफ देखती है और बोलते कि तुमको मुझसे प्यार क्यों नहीं होता। तो बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड, क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया के सामने हाथ थामूंगी आपका, नहीं छुपाऊंगी किसी से, बन जाओ ना मेरी गर्लफ्रेंड। तो सारा बोलती कि बचाओ, मैं बन जाऊंगी बट खुद को संभालो, रोना बंद करो। तो सारा संध्या बोलती है तुम अभी बोल रही हो ऐसे, थोड़ी देर बाद तुम भी पलट जाओगी, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगे, तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। सारा हंसती है और बोलती कि अच्छा जी, कौन इस दुनिया में आपको छोड़ के चला गया। सब तो आपको प्यार करते हैं, आप जो बोलती हो, जैसा बोलती हो वैसा करते हैं। तो संध्या बोलती कि सब करते हैं, आप नहीं करती हो। सब मेरी बात सुनते हैं, सब मेरी जिद पूरी करते हैं, लेकिन हाँ आप नहीं करती हो। तो सारा बोलती है तो क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी सारी जिद पूरी करूँ, जो जो गुस्सा करो सबको सह लो। संध्या बोलती कि हाँ 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 हाँ, सारी जिद नहीं, बस एक हाँ बोल दो मुझे लाइफ टाइम के लिए। मैं बदले में आपकी सारी जिद सह लूँगी, मैं बदले में आपकी सारी नखरे उठा लूँगी, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी, बट प्लीज़ लव मी प्लीज़। सारा को ना संध्या की ये क्यूट जेक्चर देखिए बहुत प्यार आ रहा होता है। बोलती कि मेरा बच्चा, उसको क्लीन करती है, उसको हग करती है, कैपो करती है और उसको घर की तरफ ले जाती है। संध्या को बिल्कुल होश ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। वो पूरे रास्ते में ना बस सारा को हग कर रही होती, उसकी क्लोज आ रही होती। उसके ऐसे करने से ना सारा को भी बेचैनी सी हो रही होती है यार, एकदम अलग सा लग रहा होता है। पर उसने संध्या को बहुत प्यार से संभाल रही होती है। वो घर जैसे आती है, देखती है कि संध्या का पूरा ड्रेस खराब हो चुका है। वो करे भी तो क्या करे, वो अपनी आँखें को थोड़ा बंद करती है, एक कदम चलने की कोशिश करती है पर धड़म करके नीचे गिर जाती है। वो बोलती है कि यार ये टीवी सीरियल में ना बहुत नाटक ही करते हैं, कोई आँखें बंद करके किसी के कपड़े कैसे चेंज कर सकता है। मैं भी ना, मुझे कुछ ज़्यादा ही टीवी सीरियल का खुमार चढ़ गया है। ऐसे बोल के वो एक बाउल में पानी लाती है, वो टॉवल करती है और ऊपर ऊपर से ना संध्या को क्लीन करती है। बट उसकी बॉडी से स्मेल स्टिल आ रही है, वो क्या करे। वो आँखें बंद करके ना उसको उठाती है बट वो धड़ाम करके गिर जाती है। बोलती कि शिट शिट शिट, अब मैं कैसे करूँ यार इसको।
ऐसे बोल के ना बोलती कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, हम दोनों एक साथ पड़े हुए, कुछ नहीं होता है इतना। ऐसे बोल के वो धीरे से उसके शर्ट निकाल, उसकी जो ऊपर की टॉप होती है ना, जो लॉन्ग ड्रेस पहनी होती है वो ना, तो धीरे-धीरे करके उतारती है सारा की आँखों के सामने। संध्या की बॉडी बस इनर में, और धीरे से अपनी आँखों को बंद करती है, अपने हाथों में वो टॉवल लेती है और उसकी बॉडी को धीरे-धीरे क्लीन करती है। उतनी देर में संध्या उसको खींच लेती है अपने ऊपर, और सारा का जो फेस है वो संध्या के सीने में धड़ाम से गिर जाती है। बोलती क्या कर रही हो? बट जैसे वो आँखें खुलती है ना, हाय! वो तो जन्नत में होती है। सारा कुछ बोलती संध्या उससे पहले बोलती कि प्लीज़ लव मी, प्लीज़ लव मी, प्लीज़, ऐसे बोल के अपनी तरफ खींच लेती है। सारा जैसे तैसे खुद को संभालती है, बोलती कि संध्या आई लव यू बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, मुझे क्लीन करने दो। तो संध्या बोलती कि नहीं क्लीन करना मुझे, हम मुझे ऐसे हग करके सो। तो संध्या को सारा बोलती कि करूँगी ना बाबा, करूँगी, बस थोड़ा वेट करो। और उसको बहुत प्यार से क्लीन करती है, और धीरे-धीरे करके ना उसको वो टी-शर्ट पहनाती है, नीचे पैंट पहनाती है, और जो ऊपर का जो इनर होता है वो निकाल के फेंक देती है। उसके हाथ में ना स्टिल काँप रहे होते हैं, उसकी बॉडी ना एकदम गर्म हो चुकी होती है, क्योंकि उसने संध्या को बड़े होने के बाद पहली बारी ऐसे देख रही है, और उसका दिल उसका कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। सो वो करे तो करे क्या? देखे तो देखे क्या? उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सीन क्या हो रही है। और वो जैसे ही अपनी ड्रेस चेंज करने जाती है ना, उसकी खुद की बॉडी में जब उसके हाथ टच हो जाते हैं ना, उसको संध्या की याद आती है। सारा बोलती कि नहीं, ये गलत है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं ऐसे नहीं सोच सकती, नहीं। अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ आ भी रहा है ना, तो मुझे इनकार करना पड़ेगा। ये नशे में है बोल के मुझे प्रपोज़ कर ली, होश में होगी तो बस इसको जब मैं मिल जाऊँगी ना, ये मुझे ठुकरा देगी। और उसके पापा को पता है यार, मुझे सब कुछ पता हो कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। नहीं, मुझे नहीं करना है ऐसे, मैं नहीं कर सकती ऐसे। वो ऐसे बोल के ना अपनी सारी फीलिंग को झंझोड़ती है, बट जैसे ही ना वो जाती है, देखती है संध्या ठिठुर रही है, उसको ब्लैंकेट ओढ़ाना भूल गई थी। उसको वो जैसे ब्लैंकेट उड़ाती है ना, संध्या उसको अपने पास खींच लेती है, और उसकी बाहों में ना खुद को सिमट देती है। बोलती है कि डोंट लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़। सारा ना चाहते हुए भी संध्या को हग कर लेती है, उसकी बाहों में उसको सिमटा देती है, अपने हाथ को उसके हेयर पे धीरे-धीरे फेरने लगती है, और बोलती कि कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ मेरी जान, हमेशा पास हूँ, हमेशा प्रॉमिस, कहीं छोड़ के नहीं जा रही। ना चाहते हुए सारा ना संध्या के क्लोज आ रही है। उसका उसके ऊपर शायद अब बस नहीं है कि वो खुद को थोड़ा-सा भी रोक सके। पूरी रात वो उसको अपनी बाहों में लेके सोई होती है, और जैसे ही सुबह ना संध्या की नींद खुलती है, वो खुद को सारा की बाहों में ना सिमटी हुई पाती है। उसके लिए तो वर्ल्ड का बेस्ट डे होता है ये, बेस्ट डे, कि आँखें खुलते ही उसके प्यार उसके सामने है। बस वो बहुत क्यूट-क्यूट आँखों से सारा को देखे जा रही होती है। थोड़ी देर में जैसे ही सारा की नींद खुलती है ना, वो संध्या को अपनी बाहों में पाती है, जिसको वो हग करके स्टिल सोई है, और सारा को संध्या अपनी क्यूट-क्यूट आँखों से देख रही है। सारा की तो एक पल के लिए आँखें ही रुक जाती है संध्या के फेस पे, पर स्टिल उसको रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रही है। वो एकदम से उसको दूर कर देती है। संध्या बोलती कर क्या रही हो? सारा बोलती कि क्या कर रही हो क्या? जब तुमसे सँभाली नहीं जाती तो तुम पीती क्यों हो इतना, हाँ? तो संध्या बोलती कि व्हाट डू यू मीन? ऐसे धक्का कौन देता है? तो सारा बोलती है मैं देती हूँ, मुझे फ्रेश होने दो, वैसे भी मेरी बॉडी से बदबू आ रही है, कल रात तुमने मेरे ऊपर भी उल्टी की थी। तो बोलती कि अच्छा मैंने तुम्हारे ऊपर उल्टी की थी और खुद के ऊपर नहीं? तो बोलती कि हाँ, मेरे ऊपर भी की थी, मैंने ही तो कपड़े बदले तुम्हारे। तो संध्या सारा की बात सुन के खुद की तरफ देखने लगती है, उसकी बॉडी में बस एक टी-शर्ट और एक पैंट होती है। वो एकदम से खुद को ढक लेती, बोलती कि क्या किया तूने? तो सारा को भी थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील होता है कि उसने क्या बोल दिया, बोलती कि क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया मैंने। इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फ्रेश होने जाना है, ऐसे बोल के वो वहाँ से उठ के चली जाती है। संध्या ऐसे खुद को देख रही होती, बोलती है मतलब हम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या रात में? जैसे मैंने देखा था ड्रिंक करते हैं, 2 लड़कियाँ एक साथ सोती है और दोनों के बीच में नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम, मैं बोल नहीं सकती, वो भी सारा के साथ। कुछ हुआ है क्या? ऐसे बोल के ना अपने बॉडी में वो लव बर्ड का मार्क देखने लगती है।
बट उसके बॉडी में एक भी लव बाइट का मार्क नहीं होता। बोलती कि शिट, मतलब हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ यार, भगवान इतना जल्दी करवा दिया था तो कुछ करवा ही देती, एटलीस्ट एक किस किस हुई थी कि हमारे बीच में। वो याद करने की कोशिश करती है बट फर्स्ट टाइम ट्रकर होती है यार, वो उसको कहाँ ही कुछ बात याद आती है होगी। बड़ी देर में ना जो सारा है ना वॉशरूम से बाहर आ जाती है और बाल सुखाने के लिए वो ना दूसरी तरफ जाती है, तो संध्या उसके सामने आ जाती है। सारा बोलती क्या कर रही हो? संध्या बोलती कि कुछ नहीं, बस मैं कुछ पूछ रही थी, हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या? सारा बोलती क्या होगा हमारे बीच में, पागल हो गई हो क्या बेकी बेकी बातें कर रही हो, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। तो बोलती कि अच्छा, दूसरी तरफ चली जाती, फिर ठना कहती, बोलती पक्का कुछ कुछ नहीं। तो सारा बोलती कि ऑफिस से नहीं जाओगी ना, चप्पल फेंक के मारूंगी तुमको, जाओ नहा लो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। तो सारा को संध्या बोलती पक्का ना? तो सारा बोलती कि थप्पड़ खा के मानोगी क्या? तो सारा बोलती कि नहीं 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 नहीं, जा रही हूँ। छी यार, कितनी गंदी किस्मत है, अगर तुम नशे में होती ना मैं फुल फायदा उठाती, एक चुम्मी तो ले ही लेती। तो सारा बोलती क्या क्या बोला तुमने? तो बोलती कुछ नहीं, मैं तो बस अपने में बड़बड़ा रही हूँ, ये तो नहीं क्या सुना? तो बोलती कुछ नहीं सुना, अगर कुछ सुन लूंगी ना जान ले लूंगी तुम्हारी। एक तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये गंदी आती थी सीख के आती, और किसके बोलने से तुमने पिया था? हाँ। तो बोलती किसके बोलने से क्या पीऊंगी, तुम उस लड़के के साथ चिपक रही थी तो मैंने पी लिया। तो सारा बोलती कि हाँ हाँ हाँ, मैं किसी लड़के के साथ चिपकूंगी तो तुम ड्रिंक कर लोगी? तो संध्या बोलती कि हाँ कर लूंगी। तो सारा बोलती तो फिर उसको अपनी बाहों में ले लेगी जो डांस कर रहे थे, तो मुझे तो एकदम टल्ली हो जाना चाहिए था। तो संध्या बोलती काश हो जाती, हम दोनों के बीच में कोई दुर्घटना घट जाती। तो सारा बोलती क्या बोला क्या बोला? तो संध्या बोलती कि काश हो जाती, हम दोनों के बीच में कोई दुर्घटना घट जाती। तो सारा बोलती कि तुम ना नहीं सुधरोगी, वो पहनी हुई जो स्लीपर होती है ना उसके ऊपर फेंक के मारती। वो संध्या ना भाग के ना वॉशरूम के दरवाजा लॉक कर देती है और खोल के बोलती कि नहीं लगा, अब तो नहीं लगेगा, ऐसे बोल के वो अंदर चली जाती है। सारा की बात संध्या की बात सुन के ना सारा के फेस पे स्माइल आ जाती है, बोलती कि पागल लड़की क्या क्या बोलती रहती है। हाँ, छोड़ो, तैयार हो जाती है, उसके लिए कुछ खाना बनाती हूँ, बट मैं भी टली हो जाती तो क्या सच में हम दोनों के बीच में कोई दुर्घटना घट जाती? शायद, हाँ शायद ना। ये यार मैं क्या सोच रही हूँ, ये संध्या मुझे पागल कर देगी किसी दिन। ऐसा नहीं सोचना है यार, नहीं 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 नहीं, ये गंदी बात होती है, नहीं ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते। वो खुद को समझा रही होती कि ऐसा नहीं सोचना है, बट उसके दिमाग में बिना गंदे गंदे ख्यालात आ रहे होते हैं। वो खाना बना रही होती है, उसको याद आ रही होती है कि रात को संध्या उसके कितने ही क्लोज आई थी। उसके ना मुँह से पानी निकल जाता है और देखिए शिट यार क्या कर रही हूँ मैं, नहीं वो मेरी दोस्त है, हम दोनों बस एक दूसरे के दोस्त हैं और हम दोनों लाइफ टाइम बस दोस्त रहेंगे। उतने टाइम में ना संध्या आ जाती है, बोलती है कौन दोस्त हो और कौन लाइफ टाइम दोस्त रहने वाला है? तो सारा बोलती कि हम दोनों दोस्त हैं और लाइफ टाइम दोस्त रहने वाले हैं। तो संध्या बोलती कि प्लान तो मेरा घर वाली बनाने का है, आप ही को दोस्त बन के रहना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे बोल के गाजर एक उठा के ना उसके सामने ही बैठ के खाने लगती है। तो वो सारा बोलती कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती हो तुम? तो संध्या बोलती कि ज़्यादा तो आजकल बोलने लगी हूँ, पहले तो कम कम बोलती थी। यार बन जाओ ना मेरी गर्लफ्रेंड, क्या चला जाएगा तुम्हारा? तो सारा बोलती कि जी नहीं, मेरी इतनी खराब टेस्ट नहीं है, आप जाओ जिया को बना लो। तो बोलती कि अरे जिया मेरी बहन है यार, उसको कैसे? यार बहन नहीं होती तो मैं सोचती हूँ उसके बारे में। तो बोलती कि अच्छा बहन नहीं होती तो उसके बारे में सोचती, मतलब हाँ, मतलब ठरक है, इंसान में ठरक बचा हुआ है, ये नहीं तो कोई और सही वाली है ना? तो संध्या बोलती है ना 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 बिल्कुल नहीं, मेरा तो फोकस बस आप पे ही, आप हाँ बोलो तो मैं पूरी दुनिया के लिए ना अंधी बन जाऊँ। तो संध्या बोलती कि अच्छा। सारा बोलती कि अच्छा, और फिर चलोगी कैसी? तो संध्या ना सारा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि ऐसे ही हाथ पकड़ के लाइफ टाइम। उसकी ये मीठी मीठी बातें सारा के दिल को कहीं ना कहीं टच तो कर रही होती है, बट वो स्टिल खुद को रोक रही होती कि नहीं, गलत तो गलत है, कि गलत को गलत नहीं बोलना है। उसके दिमाग में बस यही होता है। वो दोनों ना कॉलेज के लिए चले जाते हैं और तो जैसे ही कॉलेज में जाते हैं ना सबके वो संध्या 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 चलाने लगते हैं। सारा ना सर पे हाथ रख के बैठ जाती है, बोलती है यार तू तो बड़ी कैंट डांसर है, तूने कल सीमा के साथ क्या सेक्सी मूव कर रही थी यार, ऐसा लगा कि सारा और तुम नहीं बल्कि सीमा और तुम कपल हो। ये बात सुन के ना सारा की कहीं ना कहीं चल जाती है, वो अपना बैग लेके ना आगे क्लास में घुस जाती है। बोलती कि यार तेरी मूव कितनी अच्छी है और तू कल कितनी सही लग रही थी, तो
पक्का अगर तेरा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं होता ना, मैं तुमको पक्का प्रपोज़ करता। तो संध्या बोलती कि हाँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है ना, तो हम दोनों दोस्त हैं। ब्रो, ब्रो, ब्रो कौन? ऐसे बोल के ना वो उसको हाई-फ़ाई देती है। सब कोई ना संध्या से बात करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि संध्या ने रायता फैलाया होता है, इतना डांस, इतनी मस्ती, इतना सब कुछ कर लिया होता है पार्टी में कि वो पूरे कॉलेज में फ़ेमस हो चुकी है। संध्या के सामने सब आते बोलती है, हे संध्या मुझसे दोस्ती कर लो ना। तो बहुत सारी लड़कियाँ भी आके उससे दोस्ती करना चाह रही होती है, और लड़के भी। सारों को ये सारी चीज़ें देख के ना छल भून के मर रही थी। इसको किसने बोला था कल रात को पी के इतना तमाशा करने का, हाँ? अब देखो सारी की सारी लड़कियाँ इससे बात करने आई हैं, इसकी दिक्कत क्या है? संध्या भी सबसे ना मज़े ले-ले के बोलती कि हाँ, हाँ, हम सब फ्रेंड्स हैं। हाँ, है यार, मेरी क्लास है, कैंटीन के बाद सब मिल के बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्टी का प्लान बनाते हैं कभी? तो वो लड़कियाँ बोलती कि यार संध्या तुम मेरे साथ डांस करना ना, कितनी अच्छी मूव है तुम्हारी। तो संध्या बोलती कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डांस करूँगी, ऐसे बोल के ना सबको बोलती है। लड़के भी आके ना संध्या को के सामने ना क्लोज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि संध्या सच में कल बहुत ज़्यादा सही लग रही होती है। सारा उसका हाथ पकड़ती है और अपने पास बिठा लेती है और बोलती है क्लास स्टार्ट होने वाला है, ये ड्रामा बंद करो। तो फिर भी एक लड़का आता है और हँस ना बोलता है कि संध्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है? सारा बोलती है कि मेरी जूती का नंबर तुमको चाहिए? तो बोलती है कि यार तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो? तो सारा बोलती है तुमको पता नहीं क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड को नंबर माँगोगी तो मैं जूती का नंबर ही तुमको दूँगी ना। ऐसे बोल के ना गुस्से में उसको देखती है। तो लड़का बोलता है कि ओके, आई एम सॉरी। वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ना संध्या उसको एकदम से प्यार भरी नज़रों से देखती है। सारा बोलती क्या? ऐसे क्या देख रही हो? संध्या बोलती क्या बोला? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर कोई माँगेगा तो जूती का नंबर दोगी? हाय, हाय, हाय! ये क्या डायलॉग मारी है छानू तुमने तो। मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सारा बोलती कि इतने ना सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुमसे चेप हो रहा था, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तुमको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए उल्टा। तुम ये नौटंकी कर रही हो। तो सारा बोलती कि संध्या बोलती कि हाय! तुम्हारे लिए तो मैं नौटंकी, बाज़, ड्रामे बाज़, जोकर सब कुछ बन जाऊँ। तो बोलती कि तो फिर कोई आईएएस ऑफ़िसर बन जाओ, ठीक है? पढ़ाई करो। ऐसे बोल के उसके पास ना बुक निकाल के बोलती है, नोट्स निकाल के बोलती है कि पढ़ो सर आने वाले हैं। तो संध्या किताबें कम और सारा को बहुत देखने लगती है। सारा बोलती है कि देखना घूरना बंद करोगी मुझे? तो सहारा ने उसकी भी किताबें बंद कर देती है और बोलती है कि किताबें वो हँसी पढ़ी होगी तुमने, बताओ मेरे चेहरे पे क्या-क्या लिखा है। सहारा बोलती तुमने वो मूवी देखी है ना? तो संध्या बोलती कि हाँ, शाहरुख खान और काजोल की। तो बोलती है उसमें पता है ना, यही गाना गा के ना शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी को मौत की घाट उतार दी थी। तो संध्या बोलती है बट मेरा ऐसा प्लान नहीं है जानू। तो बोलती है बट मेरा ऐसा प्लान है, मौत की घाट उतार दूँ तुमको। तो संध्या बोलती कि तुम्हारे प्यार में तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, प्यार करो तो सही मुझे। सहारा बोलती कि उठो तो, उठो। तो संध्या बोलती क्यों क्यों उठो? तो बोलती कि मुझे ना दूसरी जगह बैठना है, यहाँ पे बैठ बैठ के ना मेरा सर दर्द हो रहा है, और इतना सर दर्द ना मैं ले ही नहीं सकती। सो आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के ना वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो संध्या उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है जानू जानू जानू, सॉरी 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 बेबी, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा डार्लिंग, मेरा तुम सब कुछ हो ना। ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट करते जानू, मेरा बच्चा, ऐसे प्लीज मत रिएक्ट करो। तो बोलती कि तू चुपचाप ना पढ़ाई करो, इससे खामोश होना, यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अंकल को बताऊँगी तुम्हारा यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बोलती कि बता दो कि मैंने उनके लिए बहू ढूँढ ली है। तो सारा बोलती कि और जो दामाद उन्होंने तुम्हारे लिए ढूँढ के रखा है उसका क्या? तो संध्या बोलती कि दामाद को डाइवोर्स दे देंगे, बहू को घर ले आएँगे। तो बोलती कि अच्छा, तो फिर कोई दामाद मिल जाएगा तो बहू को डाइवोर्स ले दोगी और दामाद को ले आओगी, है ना? मज़ाक है क्या प्यार तुम्हारे लिए हमेशा? तो ये सुन के ना संध्या को बुरा लगता है, एकदम चुप हो जाती है। तो बोलती क्या है? चुप क्यों होगी आप? तो संध्या बोलती कि मेरा प्यार तुमको मज़ाक लगता है क्या सारा? तो सारा बोलती कि मेरे ऐसे बोलने का मतलब नहीं था। तो बोलती कि बोला तो तुमने यही ना। तो संध्या बोलती कि अगर तुमको मेरे प्यार के ऊपर ना यकीन नहीं है तो प्लीज़ खुद को मेरे मेरे पास फ़ोर्स मत किया करो, ठीक है? जब तुमको लगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा प्यार सच्चा है, तभी तुम मुझसे बात करना। तो सारा बोलती कि संध्या यार मेरे बोलने का ऐसा मतलब नहीं था। तो संध्या बोलती कि तो फिर क्या बोलने का मतलब था? कि तो बोलती कि तुम्हारा फियांसे है यार, तुम भूल रही हो शायद ये चीज़। तो संध्या बोलती कि जिससे मैं प्यार नहीं करती, तुम बोल रही हो ये चीज़। सारा बोलती कि वो तुम्हारा क्रश था, जिसको तुमने पूरे कॉलेज के सामने किस किया था, तुम भूल रही हो ये चीज़। और जिसके लिए तुम मरी जा रही थी, जिसको प्यार करती हो बोल के तुम पागल होती थी, रातों को सोती नहीं थी, जिसके एक फ़ोन के लिए तुम कितना इंतज़ार करती थी, अब तुम बोल रही हो उससे तुम प्यार नहीं करती। तो संध्या बोलती कि तुमको अच्छे से पता है वो लड़का कैसा है।
तो सारा बोलती कि वो लड़का चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा प्यार तो सच्चा था ना। तो बोलती कि मेरा प्यार उसके लिए कभी था ही नहीं सारा, मेरा प्यार हमेशा से बस तुम्हारे लिए था। ये बात मुझे समझने में देर हुई थी, तुम समझने में देर करके प्लीज़ हमारे रिश्ते को और इतना देर मत करो, नहीं तो फिर बहुत देर हो गई, तो हम दोनों ही ऐसे तड़पते रह जाएँगे यार, और कोई एक-दूसरे को पा नहीं पाएगा। प्लीज़ समझो। सारा बोलती कि तुम ना अपने मन में ना जो चल रहा है उस चीज़ से पहले क्लियर हो, प्यार का मतलब पहले समझो, फिर प्यार का गीत गाना, तब तक के लिए ना पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे बोल के अपनी किताबें खोल के बैठ जाती है। उसकी बात सुन के ना जो हँसती खेल रही होती है ना संध्या, उसका मुँह भी लटक जाता है और वो कुछ नहीं बोलती। सो फ्रेंड्स, क्या सारा को कभी संध्या के प्यार के ऊपर यकीन आएगा, या इन दोनों की जो प्यार की गाड़ी ऐसे ही नोक-झोंक, तकरार, इकरार ऐसे ही कट जाएगा, या कोई तीसरा आके इन दोनों के बीच में किसी एक को भगा ले जाएगा? सो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कर दीजिए स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।